संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। राजा रंक नरेश सारे आगे, अब राजा से लेकर के रंक तक सभी इसमें कवर हो गए, आ गए हैं। कोई राम कोई रही में बखाने, कोई कहे आदेश। आजा बच्चा, आदेश बच्चा है। हिंदू कहे मोहे राम प्यारा, मुसलमान कहे रहमाना। आपस में दो लड़ मरत हैं, मरम ने को जाना। साहिब ने बता दिया है, दोनों के दोनों उस सत्य पथ को नहीं जानते, एक पूर्ण ब्रह्म को नहीं जानते। अलग अलग धाराएं बन गई। नाना भेष बनाए सब मिली, सब नाना प्रकार के भेष बना लिए। कोई लाल कपड़े पहन के आ गया, कोई पीले, कोई नीले, कोई गिरवे, कोई कैसे। क्या वेश देख मत भूलिए, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। साहिब ने कह दिया है, बारी वेशभूषा तो कोई बना के आ जाएगा भाई। ज्ञान पूछो उससे, तत्व ज्ञान है आपके पास। जबान का मंत्र दे देगा, दाखला दे देगा। चारों दिशाओं में ढूंढते फिरते हैं, नहीं मिलती वो सार वस्तु। ढूंढ लो। कहे कबीर अंत नहीं पाई हो, फैसला देने जा रहे हैं अब। अंत तक ढूंढ लेना। कौन है बता रहे हैं अब। बिन सतगुरु उपदेश। सतगुरु कौन होता है? एक गुरु होता है, एक सतगुरु होता है। जो गुरु होता है वो हमें ज्ञानदाता होता है, हमारा नीचे का, तीन लोक का। चौथे लोक वाले का नाम सतगुरु है। और सतगुरु भी कहा उसको, विदेही गुरु भी कहा, नूरी गुरु भी कहा, जिंदा गुरु भी कहा, विदेही गुरु भी कहा। वो प्रकट कर लेता है। जो विदेही गुरु को, नूरी गुरु को, सूक्ष्म गुरु को, जिंदा गुरु को प्रकट कर लेता है वही सतगुरु कहलाता है।
इसके अलावा सतगुरु जो कहलवा रहा वो गलत कर रहा है। अलग से श्री वाणियां साहिब भी बहुत ज्यादा। गुरु किया देह का सतगुरु चिन्ह नाही, भव सागर की धार में फिर गोते खाही। अब साहिब की वाणी आ गई है, देहदारी गुरु तो कर लिया, सतगुरु तो नहीं मिला। जब नहीं मिला फिर गोते खाही। फिर आवागमन तो नहीं कटा, आवागमन तो नहीं कटा। विदेही गुरु है क्या? उसके देह नहीं है, प्राण पिंड नहीं है, वो अलग से शक्ति है, वो मिलेगा। और आत्मा जैसा ही है वो, और परमात्मा ही उन्हीं जैसा है। ध्यान से समझ लो। पहले एक छोटी सी किरण है, सूर्य की सारी शक्ति उसके अंदर है, प्रकाश भी है, गर्मी भी है तो छोटी सी, फिर उसका अंश है। एक गिलास पानी लिया है समुद्र में, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस का मिश्रण है, कर लो प्रयोग, फिर सारा समुद्र प्रयोग हो गया। आत्म चिन्ह परमात्म चिन्ह संत कावे सोई, यह भेद काया से न्यारा, जाने बिरला कोई। फैसला दे दिया साहिब ने। जिसने आत्मा को भी देख लिया है, परमात्मा को भी देख लिया है, संत कावे सोई, केवल वो संत है। बताने जा रहे ये भेद काया से न्यारा, जानने विरला कोई विरला जानता इस भेद को, सभी नहीं जान सकते इसको। फैसला साहिब ने अच्छे से दे दिया श्री वाणी में सारा कुछ। अमरलोक के संत पलटू साहिब बनिया कुलमाए अयोध्या के पास है, उत्तर प्रदेश में। फक्कड़ संत हुए हैं, बहुत श्री वाणियाँ हैं, निर्भीकता से बोले, सत्य का प्रचार किया खूब इन्होंने। उनकी श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से उसको लेते हैं। गुप्त मते की बात जगत में प्रगट ना कीजे, जगत में प्रगट ना कीजे। गुप्त मते की बात जगत में प्रगट ना कीजे, प्रगट ना कीजे। पातर सुपातर देखी जब लीजे, पात्र सुपात्र देखी जब लीजे, वस्तुता ही को दीजे, वस्तुता ही को दीजे, वस्तुता ही को दीजे। गुप्त मते की बात जगत में प्रगट ना कीजे, प्रगट ना कीजे। यह संसार मोम का कपड़ा, यह संसार मोम का कपड़ा, जल बिच कोर न भीजे, जल बिच कोर ना भीजे, जल बिच कोर ना भीजे। गुप्त मते की बात जगत में प्रगट ना कीजे, प्रगट ना कीजे। तजी बकवाद मौन होए रहिए, तजी बकवाद मौन होए रहिए, बोलत काया छीजे, बोलत काया छीजे, बोलत काया छीजे। गुप्त मते की बात जगत में प्रगट ना कीजे, प्रगट
घट ना कीजे। पलटू कहे सुनो भाई साधो, पलटू कहे सुनो भाई साधो, वचन गांठी गही लीजे, वचन गांठी गही लीजे, वचन गांठी गही लीजे। गुप्त मते की बात जगत में प्रगट ना कीजे, प्रगट ना कीजे। पलटू साहिब की श्रीवाणी आई है, भेदों से भरी है भाई, खोलते हैं इसको उन्हीं की दया से। अति गुप्त मत है कोई, जगत में प्रकट ना कीजिए। क्या बोल रहे हैं? जगत में प्रकट नहीं करेगा, अब करवाएंगे। पातर सुपातर देखी जब लीजे, खोल दिया। अगर पहली वाणी में बैठ गए हम, जगत में प्रकट ना कीजिए, अति गुप्त है वो कोई भेद, सार शब्द का भेद अति गुप्त है, उसको बोल रहे हैं कि प्रकट ना कीजिए। लेकिन प्रकट करना है, पात्र सुपात्र, योग्य अयोग्य देखना है। जो योग्य हो गया है उसको दे दो, जो योग्य नहीं हुआ है, वस्तु को पहचान नहीं पाएगा, छोड़ जाएगा उसको, मन माया खींच लेंगे उसको कहीं। अगर बच्चे को हीरा दे दें हम, तो पत्थर समझ गए, उससे कोई भी ले लेगा। बोलो, दया करके गुरु दे देते हैं, वो योग्य नहीं होता, उसको संभाल ही नहीं पाया, वो समझ ही नहीं पाया उसको, फिर मन में आप चतुर हैं, ये खींच लेते हैं अपनी तरफ। क्या करामातों में खींच लेंगे, कुछ और दिखा देंगे, वो कुछ भी कर देंगे। कौन है मन? आखिरी श्वास तक पीछा करता है हमारा मन। मन को मृतक जानी के मति मानो विश्वास, साधु अजू भय कर जब तक पिंजर श्वास। जब तक हमारे शरीर में श्वास बैठा ना पिंजरे में, तब तक भी हमला कर सकता है वो। आखिरी श्वास तक पीछा करता सार शब्दी का, छोड़ूंगा नहीं, जाने नहीं दूंगा। चैलेंज कर रखा उसने, हे साहिब सुरतियों को जाने नहीं दूंगा। और सुनना है, शिवदयाल स्वामी जी महाराज आगरा वाले, उन्होंने कह रखा है, जो एक भी आत्मा निकलती है नहीं यहां से मरलोक में, सिर पर जूता मारता है वो। आज मेरी हार हो गई, आज मैं हार गया। कितना कठिन कार्य होगा मन को मारना। बहुत कहते हैं मन को मार लिया, क्यों झूठ बोलता है? जब तक श्वास चल रहा है मन नहीं मरा, नहीं मरा। 10-10 वर्ष मरे थे मन साधना में, योग साधना में। गुरु विश्वामित्र का मेनका आई थी, साधन से गिरा दिया था। दुर्वासा ऋषि में क्रोध आया करता, फटाक दे ही श्राप दे दिया करता, क्रोध नहीं मरा था। पराशर ऋषि आए थे, ब्राह्मण कुल में थे, उनसे संपर्क है, गुरु व्यासदेव जी पैदा हुए थे। बहुत से दृष्टांत हैं, श्रृंग ऋषि का भी दृष्टांत है। मत्स्येंद्रनाथ थे सदगुरु, किसके? गुरु गोरखनाथ जी के। बहुत योग तपस्या कर रखी थी, मन को मार के मुट्ठी में फेंक रखा था, ऐसा उभरा ऐसा उभरा, बड़ी मुश्किल निकाले वहां से। जो कहता है मन को मार लिया, झूठ बोलता है। ये वाणी खड़ी है सामने, मन को मृतक जानी के मरसा गया है, मरा नहीं है। सुनो कैसे, सर्प निकल गया, सर्प जनवरी के महीने में बिल से बाहर, इतनी ठंड है वो कुंडली मार देता है, शून्य में चला गया। सवेरे जाओ हाथ मारो, डंक नहीं मारेगा, हाथ मार दो बिल्कुल नहीं मारेगा। सूर्य निकला,
थोड़ी गर्मी आई और वो उसकी कुंडली खुली, फुकारा मार के वही डक मारता है। क्या कुछ योग सीख लिया हमने, थोड़े दिनों के लिए मन शून्य में चला गया और सोच लिया हमने मन तो मर गया, नहीं मरा, ये प्रकट होगा, कुछ देर के बाद फिर प्रकट होगा। पता है क्यों? कौन है मन? महाशून्य तक मन अमर है। वो गलती पे है जो कहते मन को मार दिया। कौन रोकता आत्मा को? मन। आत्मा क्या? अविनाशी। महाशून्य तक पसारा है। किसका? मन का। किसका? काल का। कौन है ये मन? काल का प्रतिनिधि भीतर बैठा रखे हमारा। आखिरी श्वास तक पीछा करता हमारा। ये कहते ना मन, तो मन को मार लिया है। झूठ बोल रहा वो आदमी। कौन ही झूठ बोलता वो आदमी? ये मरता नहीं है। सुनो ध्यान से बात, दृष्टांत आएगा। एक लकीर खींच रखी है, बिना मिटाए छोटी कर दो। मिटानी नहीं है, मारनी नहीं है वो, उसको छोटी कर दो। उसके बराबर में लंबी रेखा खींच दो, वो छोटी होगी। क्या? मन की लकीर खींची हुई है अपने अंदर। अपनी आत्मा की भक्ति करके भजन करते करते लंबी रेखा खींच दो, वो छोटा हो जाएगा, फिर आत्मा की चलेगी। मरता तभी नहीं है वो। जो चलाता था, हर समय चलाता था अपनी, उसकी चलनी कम होगी। सुनो मेरी बात, राजा तो है, फिर सारी शक्ति छीन ली उसकी। बैठा रहो राजा जी। नहीं देखा आपने? कई जगह अफसर होते हैं बड़े बड़े, उनको दंड दिया जाता है ना, जब पावर छीन ली जाती है। ले बेतरा वर्क छीन लिया, आप बैठे रहो, दफ्तर तो मिलेगा, चपड़ासी बैठा बाहर है, वर्क नहीं है उसके पास। समझे बात को? ये बात है। वो अफसर तो है, मन तो रहेगा, आत्मा ने शक्ति खींच ली उसकी, मन तो रहेगा। गुप्त मदे की बात जगत में प्रकट ना कीजिए। पात्र सो पात्र देखी जब लीजिए, वस्तु ताही को दीजिए। कह रहे पर उसको वस्तु देना, यानी भेद उसको देना भाई। ये संसार मोम का कपड़ा, जल बीच कोरने बीजे। कहते हैं ये सारा संसार मोम के कपड़े पे मोम लपेट दो, अच्छी तरह रगड़ दो। जल बीच कोर नहीं बीजे, जल में ले जाओ, बिकेगा नहीं, यानी उसको नहीं सोखेगा। ये ज्ञान को ग्रहण नहीं करता संसार। कथाओं में, कहानियों, मनोरंजन में टाइम पास करता है, सार वस्तु को चाहता ही नहीं है। यह संसार बोल दिया सारा क्या है? कपड़ा मोम का, जल बीज कोरने में कोई असर नहीं होता। कितना बोल लो, वाणी बोल लो, समझा लो, बार बार जिम्मेदारी भी ले लो आप कि इसके अलावा कोई ज्ञान नहीं कहीं बाहर, फिर भी जाएगा, फिर भी जाएगा, असर नहीं होता उससे। फिर क्या कह रहे हैं? जब ये सारी बातें हो जाए ना, कहता फिर मौन हो जाओ भाई, अपने लिए अपना भजन करो। फिर बोलो तो काया चीजें, ज्यादा बोलोगे ना संसार में, ज्यादा टक्कर मारोगे, फिर काया कमजोर होने लगेगी। कहीं पलटू सुनो भाई साधो, वचन गांठी गई लीजिए, मेरे वचन को धारण कर लेना, गांठ मार लेना। मैं सच्ची कह रहा हूं, लोगों ये कह रहे हो, मैं सच्ची कह रहा हूं, मेरी बात को मान लेना। कह रहे संत भाई कहे गए, वो तो हर बात कह के गए हैं, वो हमारे लिए बोल के गए हैं, पशुओं के लिए नहीं बोल रहे, वो जिंदा मनुष्य के लिए बोल रहे। वो खूब बोल रहे, दिन रात गए, गली गली, गांव गांव, शहर शहर घूमे, वो सार वस्तु बताने के लिए। किसी ने भाव नहीं दिया, किसी ने भी नहीं सुना, बोलते चले गए। वो सत्य वस्तु का ग्राहक कोई कोई है। हीरा, सभी माता बहनों के गले में हीरे का हार नहीं टंगा होता, गला डला होता।
बहुत महंगा पदार्थ है। ऊंची भक्ति जो सत्य भक्ति है ना, ये बहुत ऊंची है। इसके ग्राहक संसार में बहुत कम है। वार्ता चल रही है, चेतावनी से प्रभु उसका प्रावधान गुजार रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।